अगर उसकी टोटल इनकम 51 लाख रुपीज है, हमें मार्जिनल रिलीफ बतानी है और हमें टैक्स लाइबिलिटी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, चलिए सर कैलकुलेट करते हैं टैक्स। आप लोग भी कैलकुलेट करिए। 51 लाख रुपीस पे टैक्स निकालिए सेस लगाने से पहले। 51 लाख रुपीस पे टैक्स निकालिए सेस लगाने से पहले और वहीं पर रुक जाना, वहीं पर रुक जाना। ठीक है, आगे मत जाना। टैक्स ऑन रुपीस 51 लाख, तो अगर 51 लाख पे आप टैक्स निकालोगे तो पहले 10 लाख पे 1,12,500 आएगा और 41 लाख पे 30% 12,30,000 आएगा। 12,30,000 आएगा, यानी कि 13,42,500 आएगा। अब क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है तो सरकार आपसे 10% का सरचार्ज भी मांगेगी। तो 1,34,250, 14,76,750, 14,76,750। दिस इज टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। अभी जरा शांति से मेरी बात सुनना, शांति से मेरी बात सुनना। हमारे ऊपर 10% का सरचार्ज क्यों लगा? हमारे ऊपर 10% का सरचार्ज क्यों लगा? सर इसलिए लगा क्योंकि आपने 50 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए की इनकम कमाई। अगर आप 50 लाख रुपए तक कमाते तो आपके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता, यानी कि ये 10% का सरचार्ज क्यों लगा? सर ये 10% सरचार्ज की सजा, ये 10% सरचार्ज की सजा आपको इसलिए मिली क्योंकि आपने ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए। अगर ये 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं कमाते, अगर ये 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं कमाते तो मां कसम आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। आपके ऊपर सरचार्ज लगा ही इस कमबख्त 1 लाख रुपए की वजह से है। कमाए 1 लाख रुपए हैं और ये 1 लाख पे सरचार्ज कितना देना पड़ रहा है? ये 1 लाख पे सरचार्ज कितना देना पड़ रहा है? 1,34,250। मतलब इनकम कम कमाई है और उस पे टैक्स उससे भी ज्यादा। ये कैसी बात हुई? ये कैसी बात हुई? तो सर यहां पर आपको रिलीफ निकालनी पड़ेगी, यहां पर आपको रिलीफ निकालनी पड़ेगी। तो रिलीफ निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? रिलीफ निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट 50 लाख। आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स एट रुपीज 50 लाख। अगर आप 50 लाख रुपए कमाते तो आपके ऊपर एक भी रुपए का सरचार्ज नहीं लगता। 40 लाख पे 30% और 10 लाख पे 1,12,500। 50 लाख पे टैक्स लगता है 13,12,500 रुपए। 50 लाख पे टैक्स लगता है 13,12,500 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से देखो, तुम्हारा टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ? तुमने 50 की जगह 51 कमाए, तुमने 50 की जगह 51 कमाए तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दिया गया 14,76,750 का। और जब तुम 50 लाख कमाते थे तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगता था 13,12,500 का। 14,76,750 माइनस 13,12,500 का। तुम्हारा टैक्स इंक्रीज हो रहा है 1,64,250 रुपीज से। तुम्हारा टैक्स इंक्रीज हो रहा है 1,64,250 रुपीज से। और तुम्हारी इनकम कितने से इंक्रीज हुई थी? तुम्हारी इनकम कितने से इंक्रीज हुई थी? तुम्हारी इनकम इंक्रीज हुई थी मात्र 1 लाख रुपीज से। 1 लाख रुपए कमाने की सजा देख रहे हो? 1 लाख रुपए कमाने की सजा देख रहे हो? 1,64,250। आपको पता है कोई भी सरकार
आपसे 100% से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती। मैक्सिमम आप पे 100% का टैक्स इंपोज किया जा सकता है। तो अगर आपने ये 1 लाख रुपए कमाए हैं तो सरकार मैक्सिमम तुम पे 1 लाख रुपए का ही टैक्स लगा सकती है। इस 1 लाख रुपए पे मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ही टैक्स लग सकता है। इस 1 लाख रुपए पे 1,64,250 का टैक्स नहीं लग सकता। तो यहां पर तुमको क्या मिलेगी? यहां पर तुमको रिलीफ मिलेगी। यहां पर तुमको रिलीफ मिलेगी 64,250। 64,250। अब शार्क टैंक इंडिया देखते थे? शार्क टैंक इंडिया आप देखते थे? देखते ही होंगे। उसमें अशनीर ग्रोवर साहब थे। उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, जरा चैट बॉक्स में बताएंगे? उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, चैट बॉक्स पे बताएंगे? दोगलापन। बहुत बढ़िया। तो बाबू ये जो तुमको रिलीफ दिख रही है 64,250 की, ये जो तुमको रिलीफ दिख रही है 64,250 की, सरकार जो तुमको एहसान दिखा रही है कि हम तुम्हें 64,250 रुपीस की रिलीफ दे रहे हैं, ये रिलीफ नहीं है, ये दोगलापन है। ये रिलीफ नहीं है, ये दोगलापन है। दोगलापन क्या है? दोगलापन ये है, सरकार क्या कह रही है कि इस 1 लाख रुपए की वजह से तुम्हारे ऊपर 1,64,250 का टैक्स लगा। इस 1 लाख रुपीस की वजह से तुम्हारे ऊपर 1,64,250 का टैक्स लगा। हम तुम्हारे 64,250 माफ कर रहे हैं। सरकार ये बोल रही है कि हम 64,250 माफ कर रहे हैं। सरकार ये नहीं बोल रही कि हम तुम्हारे पूरे 1 लाख रुपए छीन रहे हैं। सरकार ये नहीं बता रही कि हम तुम्हारे पूरे 1 लाख रुपए छीन रहे हैं। मतलब 50 लाख रुपए कमाकर तुम जितना घर लेके जाते थे, उतना ही 51 लाख रुपीस कमाकर तुम घर लेके जाओगे। ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख तुमने कमाया, दिन रात जो एक्स्ट्रा मेहनत करी, ये 1 लाख रुपए तुमने अपने घर परिवार के लिए नहीं कमाया, अपने सुख चैन के लिए नहीं कमाया, तुमने कमाया सरकार के लिए। तो बेटा ये मार्जिनल रिलीफ जो वर्ड है, ये असली में दोगलापन है। मार्जिनल रिलीफ जो है वो असली में दोगलापन है। रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है, दया नाम की कोई चीज नहीं है। 64,250 केवल दिखावा है कि हम तुम्हें रिलीफ दे रहे हैं। वो पूरा का पूरा 100% टैक्स लगा रहे हैं हमारे 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर। एवरीवन गॉट दिस? एवरीवन गॉट दिस? क्लियर हुआ भाई सबको? स्कैम समझ में आया सरकार का? मैं एक कहावत बोलता हूं यहां पे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो सर ये जो मार्जिनल रिलीफ है ना, ये भी हाथी के दांत है। ये भी हाथी के दांत है। रिलीफ के नाम पर सरकार आपसे कह रही है कि हम तुम्हें 64,250 दे रहे हैं, ये दिखाने वाले दांत हैं कि तुम्हें 64,250 की रिलीफ मिली। खाने वाले दांत पूरे 1 लाख रुपए लग गए टैक्स पे। ठीक है, चलो अब यहां पर हमको रिलीफ मिल जाएगी। यहां पर हमको रिलीफ मिल जाएगी 64,250 की। अब आप ध्यान से देखो तुम्हारे पास टैक्स कितना निकल रहा है। ध्यान से देखो तुम्हारे पास टैक्स कितना निकल रहा है, 14,12,500 रुपए। तुम्हारे पास टैक्स कितना निकल रहा है, 14,12,500 रुपए। पहले कितना लगता था? 50 लाख पे कितना लगता था? 13,12,500 रुपए। अगर आप डिफरेंस देखोगे, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है? 1 लाख। ये 50 लाख का टैक्स है, ये 51 लाख का टैक्स है। ये 51 लाख का टैक्स है, ये 50 लाख का टैक्स है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 लाख रुपए। मतलब जो तुमने 1 लाख रुपए कमाए थे एक्स्ट्रा, जिसने सरचार्ज लगाया था, वो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए सरकार तुमसे खींच के ले गई है और तुम्हारे हाथ में सरकार ने दे दिया है बाबा जी का ठुल्लू। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो। 14,12,500 प्लस 4%, 14,69,000। ठीक है सर?
हाँ, टैक्स पेयर कहेगा चीटिंग करता है तू, बिल्कुल सही।